जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। यहाँ पे अगेन हम जनरल नॉलेज का जो हमारी सीरीज़ चल रही है ABVMU और जो आपका एम्स और SNAP बात करें सिम्बाइसिस जो आपका यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी। उसमें आपका जो MBA का एग्ज़ाम होना है और जो नर्सिंग का एग्ज़ाम होना है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आने हैं। वही सीरीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज भी। स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बोलेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी जो वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कि ऑपरेशन पोलो किस ईयर में लॉन्च हुआ था। ऑपरेशन पोलो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें ऑपरेशन पोलो के लिए तो 1969 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सेशन को लाइक करते हुए चलिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। नेवी डे आपको बताना है कब मनाया जाता है। नेवी डे डेज भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और जो पुराने सेशंस हैं हमारे जनरल नॉलेज के उनको भी आप अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि जब आपके पास बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस ढेर सारे हो जाएंगे तो फिर आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो और भी अच्छा जाने के चांसेस यहाँ पे मैक्सिमम बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बात करें तो 4 दिसंबर नेवी डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, बार बार पूछे जाने वाले ये सभी सवाल हैं तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। साथ ही साथ जब सेशन ख़त्म हो जाए तो इसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर किया करिए। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी और जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 1969 था या फिर 1699 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नाबार्ड कब फॉर्म हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है नाबार्ड का फॉर्मेशन किस ईयर में किया गया था। 1990, 1202, 1982 या फिर 1993। तो बात करें तो नाबार्ड का फाउंडेशन जो है आपको याद रखना है 1982 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये करंट का क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि नाइटहुड प्राइज़ अभी दिया गया था, नाइटहुड की उपाधि अभी दी गई थी क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, किसको दी गई थी यहाँ पे आपको ये बताना है। तो लीस हैमिल्टन, ऋतिक रोशन, विनेश फोगाट या फिर किसी को नहीं। तो नाइटहुड की उपाधि जो है अभी आपको ध्यान रखना है, ये प्राइज़ एक तरह का दिया गया था। तो ये क्वीन एलिजाबेथ ने, ये जो लुइस हैमिल्टन है, ठीक है, रेसर हैं ये, याद रखना है आपको, लुइस हैमिल्टन को दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा नाइटहुड का उपाधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे आपका करंट से रिलेटेड है। अभी तेलंगाना की फर्स्ट CJI वुमेन आपको बताना है कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रही हैं ये, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। हिमा कोहली, हिमा दास, हिमा पटेल या फिर हिमा पाटिल। तो याद रखना है हिमा कोहली जो है वो तेलंगाना की फर्स्ट CJI वुमेन्स की बात करें तो ये बनी है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको नाम भी याद रखना है क्योंकि फर्स्ट है और उसके बाद वुमेन भी हैं, इसलिए आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो राफेल आपने देखा है लड़ाकू विमान है उसकी कंपनी कौन सी है, यहाँ पे आपको ये बताना है। डसॉल्ट एविएशन, बीइंग की बात करें, फर्टिल्को की बात करें, कॉपरेको बात करें या फिर यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। राफेल कंपनी जो आपका है, राफेल की कंपनी आपको बतानी है किस कंपनी द्वारा राफेल को बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तो आपका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है डसॉल्ट एविएशन करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे आपको बताना है दस्तलिक इज़ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो दस्तलिक जो है ये एक एक्सरसाइज होती है, ये जो है इंडिया और किस कंट्री के बीच की एक्सरसाइज है जिसको हम दस्तलिक बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, अफगानिस्तान भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दस्तलिक जो है वो आपका इंडिया और उज्बेकिस्तान का के बीच की एक्सरसाइज है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, बताना है आपको फर्स्ट वुमेन जज की बात करें तो कौन है। अब फर्स्ट वुमेन जज की बात करें तो आपका जो है सरोजिनी नायडू तो नहीं होंगी, यहाँ पे वीरा लक्ष्मी भी नहीं होंगी और मीरा कुमार भी नहीं होंगी। याद रखना है आपको, अन्ना चड्डी इनका नाम है, अन्ना चड्डी। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वुमेन जज अन्ना चड्डी यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है फर्स्ट वुमेन क्लाइंब ट्वाइस माउंट एवरेस्ट। मतलब कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई फर्स्ट वुमेन ऐसी कौन है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। तो संतोष यादव यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बचेंद्री पाल यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा फर्स्ट वुमेन जो क्लाइंब माउंट एवरेस्ट तब आप लगाओगे बचेंद्री पाल, लेकिन पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन क्लाइंब ट्वाइस
माउंट एवरेस्ट, तो आपको संतोष यादव नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन भी है और ट्वाइस यहाँ पे 2 बार मतलब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। थॉमस कप, कई सारी ट्रॉफीज और कई सारे कप होते हैं आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिसमें से आपका एक है ये थॉमस कप। तो एक थॉमस कप किससे रिलेटेड है यहाँ पे आपको बताना है। तो बास्केटबॉल नहीं होगा, क्रिकेट नहीं होगा, फुटबॉल भी नहीं होगा, जो आपका बैडमिंटन है यही करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। थॉमस कप आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात आती है। ब्रिटेन ऑफ साउथ, ये निक नेम है, ओके, निक नेम है ये। तो ब्रिटेन ऑफ साउथ हम किसे कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है। न्यूजीलैंड को, फिनलैंड को, इंडिया को या फिर साउथ अफ्रीका को। ब्रिटेन ऑफ साउथ की बात करा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये निक नेम है, तो ब्रिटेन ऑफ साउथ न्यूजीलैंड को बोलते हैं, नाम याद रखना है आपको। निक नेम ब्रिटेन ऑफ साउथ न्यूजीलैंड का नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे हिंदी में बोलते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो ईयर है आपको बताना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। तो 1989, 1990, 1930 या फिर 1892। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम देखें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये सब जो ईयर हैं ये आपको तभी याद रहेंगे जब आप रिवाइज करोगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब आपका ये सेशन पूरा खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, तो इसको रिवाइज जरूर किया करिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो नोट्स बनाना भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो आप वीडियो को ही देख कर, बार बार देख कर तो आप रिवाइज कर सकते हो। तो आपका जब रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ एक टेस्ट भी होता जाएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, बार बार वीडियो देखोगे, तो आपका जो चीज़ें हैं, वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सो जैसे ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका तुरंत विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी आपका मतलब डाउट नहीं होगा, और तुरंत ही आप उसका आंसर कर सकते हो विदाउट एनी कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखें तो एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1767 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। और ये रिवीजन ही एक मात्र एक तरीका है जिससे आपका ये डाउट्स वगैरह जो हो जाते हैं आपके, सपोज़ आप फिर आप कहोगे कि हाँ मैंने पढ़ा तो था बट मेरे को डाउट है 2 ऑप्शंस में से कि इसमें से ये होगा या ये होगा, तो वो आपको तभी क्लियर होगा जब आप यहाँ पे रिवीजन करोगे। तो बस यही एक मात्र तरीका है जिसकी मदद से आप अपना डाउट जो है दूर कर सकते हो। तो रिवाइज जरूर करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा और सेशन को लाइक भी करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। बर्थ पूछा गया है, बर्थ ईयर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो 1890, 1861, 1871 या फिर 1827। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो रविंद्रनाथ जी का जो जन्म हुआ था आपको याद रखना है 1861 में इनका जन्म हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो एक गीतांजलि के लिए प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़, नोबेल लिटरेचर प्राइज़, किस ईयर में दिया गया था, वो ईयर कौन सा था, वो ईयर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 बहरहाल यहाँ पे देखते हैं तो फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था यहाँ पे आपको ये बताना है। तो 1902, 1903, 1904 या फिर 1906। तो मुस्लिम लीग के फाउंडेशन की पूछा जा रहा है कि किस ईयर में हुआ था। याद रखना है आपको 1906, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। सो अगर मज़ा आ रही हो तो एक बार सेशन को लाइक करते हुए चलिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि जो भी मैक्सिमम लोग हैं जो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ पे जो नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो उन सभी को यहाँ पे एक हेल्प मिल सके और जीके की उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो शांति वन इज़ रिलेटेड टू, शांति वन ये जो है एक समाधि स्थल है, तो ये समाधि स्थल किसका है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो याद रखना है शांति वन, कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन कन्फ्यूजन अब आपको नहीं रहना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, शांति वन। गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट है ये सब आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से, ये सारे क्वेश्चंस, तो इसको कवर जरूर करते हुए चलिए और साथ ही साथ इसको याद भी रखिए, रिवाइज भी जरूर करिए। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है उसको आप सर्च भी करिए, गूगल करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वैसे भी पता है तो वेरी गुड, तब भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यक्षगान, यक्षगान आपका किससे रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है। केरला, कर्नाटका, मिजोरम या फिर म्यांमार।
तो क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो यक्षगान आपका कर्नाटका ऑप्शन नंबर बी से रिलेटेड है, तो यक्षगान इज रिलेटेड टू कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइना बॉर्डर्ड विद हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो चाइना है आप सभी को पता है, ऐसे करके यहाँ पे हमारा ऊपर का है, और जिस एरिया में हमारा चाइना पड़ता है और यहाँ पे हमारे इंडियन स्टेट्स पड़ते हैं। तो कितने ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। और इंडिया और जो आपका चाइना है, इनके बीच की जो बॉर्डर लाइन है, इसका आपको याद रखना है मैकमोहन लाइन कहते हैं। इनके बीच की जो बाउंड्री है, जो यहाँ पे सीमा बनाती है चाइना और इंडिया के बीच की, उसको मैकमोहन लाइन हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि आपका चाइना से जो इंडिया है वो कितने स्टेट्स जुड़े हुए हैं, तो याद रखना है आपको 6 स्टेट्स आपके चाइना से और इंडिया से जुड़े हुए हैं। सॉरी 5 स्टेट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो चाइना और इंडिया के साथ मिलकर बॉर्डर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आप सभी को पता है कि अभी यूएस के हाल ही में प्रेसिडेंट जो है बिडेन को नियुक्त किया गया है। जो बिडेन अपॉइंट हुए हैं, और यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिडेन है वो किस नंबर के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे यूएस में। तो आपको याद रखना है 46 नंबर, ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर के बिडेन जो है अभी प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए हैं यूएस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये आपको नंबरिंग याद रखनी है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ बात करें तो जम्मू कश्मीर में कितनी लोकसभा सीट्स हैं आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर में कितनी लोकसभा सीट्स हैं, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हों, आज की वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हों तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस आएंगी या कोई भी नोटिस आएंगी या जॉब नोटिफिकेशंस आएंगे, सो आपको समय समय पर वो अपडेशन मिलता रहेगा। इसलिए बेल बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, तैयारी अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत। और प्रीवियस जो हमारे वीडियोज़ हैं जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज की, उन्हें भी ज़रूर कवर करें। फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। टेक केयर ऑल, बाय बाय।